हेलो, मेरा नाम आदित्य पाल है। मैं ट्रिपल आई टी सिटी से सीएचसी में बीटेक कर रहा हूँ। मेरी मेन सी रैंक 34,000 थी और मैं गया सिटी से बिलोंग करता हूँ। तो हम लोग लास्ट क्लास में लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब पहला पार्ट था वो हमारा। और ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट था और मीन्स मेंस तो इसकी काफी अच्छी वेटेज है, एडवांस में इसकी वेटेज नहीं है। चल जब तक मेरे टाइम था, बट मतलब मेंस में इसकी काफी अच्छी वेटेज है। मतलब एक क्वेश्चन तो पक्का आना ही होता है लीनियर प्रोग्रामिंग से। एंड इट्स वेरी इजी टू सॉल्व। और तुम लोग मतलब तुम अगर अभी क्वेश्चन देखोगे लंबे होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं। तो लाइक इसके हो जाते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन हो जाते हैं। और हमारे क्या होता है, 3D वेक्टर्स के क्वेश्चन होते हैं, वो काफी लंबे लंबे होते हैं। उन्हें सॉल्व करने टाइम लगता है। तो चलो हम लोग चलते हैं, जहां से हमने छोड़ा था वहां से कंटिन्यू करते हैं। तो हमने हमने लास्ट टाइम में 14th क्वेश्चन पे किया था, ठीक है। अब हम लोग करेंगे 15th क्वेश्चन। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। जरा एक सेकंड रुक लेना। बस एक सेकंड फिर मैं जस्ट थोड़ा सा सेटअप कर देना है। ठीक है ठीक है। तो हम लोग ने लास्ट टाइम में क्वेश्चन नंबर 14 तक किया था, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 और उसके आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कि एक मैन है who rides his motorcycle at the speed of 50 kilometer per hour. He has to spend rupees 2 per kilometer. If he rides faster at the speed of 80 kilometer per hour, the petrol cost increases 3 per kilometer. ठीक है। There is almost rupees 120 to spend on the petrol and 1 hour's time. ठीक है। If we wish to find the maximum distance that he can travel, express his problem as a LPP problem. ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग को एक एलपीपी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो पहले तो अज्यूम करो, ठीक है। तो उसका टोटल नंबर 120 रुपीज है, ठीक है। और उसका 2 पर किलोमीटर ऑन 50 किलोमीटर पर आवर और 3 पर किलोमीटर ऑन 80 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से जो हम लोग है ना, एक पहला हम दिखा रहे हैं। वो मतलब जो पहला रिलेशन यहाँ से हम लोग को डायरेक्टली दिख रहा है 15th वाले में। वो देखो, 15th यहाँ से आ रहा है तुम्हारा 2 2 एक्स, ठीक है। एक्स हमारा किलोमीटर हो गया, जो हमारा मैन 50 किलोमीटर पर आवर पर कवर कर रहा है। और 3 अपना मतलब वाई अपना हो गया किलोमीटर, जो 80 किलोमीटर पर आवर पे मैन कवर कर रहा है, ठीक है। तो 3 वाई इक्वल्स टू हमारा मतलब लेस देन इक्वल टू 120 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से पहला हमारा ये आ रहा है, ये पहला इक्वेशन आ रहा है अपना, ठीक है। पहला इक्वेशन ये आया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में है कि उसका 1 आवर टाइम है। तो लाइक तुम टाइम जानते हो क्या होता है। टाइम अपना होता है हमारे पास, अगर वो एक्स किलोमीटर मतलब हमारा वो एक्स किलोमीटर जा रहा है 50 के स्पीड से, ठीक है। और वाई किलोमीटर जा रहा है 80 के स्पीड में, ठीक है। ये 50 और ये 80, तो जो हमारा टाइम होगा वो टाइम क्या होगा, T1 क्या होगा तुम्हारा x/50। और T2 तुम्हारे यहाँ से आ जाएगा x/80, ठीक है। तो तुम्हारे पास 1 आवर टाइम है। तो आपसे बस सेकंड क्वेश्चन अगर सेकंड इक्वेशन देखो तो x/50 प्लस x/80, सॉरी y/80 के, सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पे। इधर y होगा तो इधर भी y होगा, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना, काफी आराम से बना सकते हो, ठीक है। y/80 शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 आवर, ठीक है ठीक है। अब इसको हम लोग मतलब इक्वेशंस के अंदर फॉर्म कर देते हैं। तो लाइक हमारा यहाँ पे 40 कॉमन आएगा, ओके। 400 माइनस 400 उधर जाएगा। और यहाँ पे हमारा 80x और 50y हो जाएगा, ठीक है। 8x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 400, ठीक है। यहाँ हमारी से दो इक्वेशन आ गई। और हमारा जो मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पे जो कवर हो रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, z हमारा x+y, ठीक है। तो हमें तो इसको मैक्सिमम करना है, ठीक है। तो ये हमारा ये प्रॉब्लम क्या हुआ कि हमारी ये प्रॉब्लम, उसमें यहाँ पे देखो तुम्हारे पास बेस कंडीशंस है, ठीक है। तुम्हारे पास मीन्स ये है क्या बोलते हैं, किसको मैक्सिमम मिनिमम करना है, ठीक है। एक सेकंड,
ये तुमको मैक्सिमम या मिनिमम करना है, ठीक है। ये तुम्हारे कॉन्स्टेंट्स है, कॉन्स्टेंट्स निकल आए तुम्हारे ये दोनों, ठीक है। ये दो कॉन्स्टेंट्स है, और ये तुम्हारे ये हो गए। और तुम्हारे को एक और चीज पता है कि हमारे डिस्टेंस कभी कम नहीं हो सकती जीरो से, तो एक्स ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो, ये भी हमारे कॉन्स्टेंट्स आ गए। तो ये हमारा जो प्रॉब्लम है ये एक एलपीपी प्रॉब्लम है, हमने ये प्रूव कर दिया, ठीक है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है लॉन्ग आंसर टाइप। तो हम क्या करते हैं कि जो लॉन्ग आंसर टाइप है, एज यू नो कि लॉन्ग आंसर टाइप काफी थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम अपना क्या बोलते हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्लीट करते हैं अभी, फिर उसका लॉन्ग आंसर टाइप करेंगे, ठीक है। अगर तुम लोग इस सब चीज से एग्री करोगे कि लॉन्ग आंसर काफी बड़ा होता है और उससे टाइम लगता है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास भी लग जाए। तो हम यहाँ पे शॉर्ट आंसर से चलते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप से। ये पहला ऑब्जेक्टिव टाइप पूछ रहा है, देखो द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ विजिबल रीजन दैट आर डिफाइंड बाय द सिस्टम लीनियर कांस्टेंट्स आर 0,0, 0,40, 20,40, 60,20 एंड 60,0, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव इज दैट इक्वल्स टू 4x plus 3y। कंपेयर द क्वांटिटी ऑफ द कॉलम ए एंड कॉलम बी, ठीक है। एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z तुम्हारा कॉलम ए का हो रहा है 325, ठीक है। तो कुछ नहीं, एक बार चेक कर लो। 0,0 पे हमारा क्या वैल्यू आ रहा है, 0, ठीक है। 0,40 पे तुम्हारा क्या वैल्यू आ रहा है, 0,40 पे हमारा वैल्यू आ रहा है 120, ठीक है। 20,40 पे क्या आ रहा है, 20,40 पे तुम्हारा आ रहा होगा 80 प्लस 120, दैट इज 200, ठीक है। थर्ड है तुम्हारा 60,20, तो इसमें तुम्हारा 240 प्लस 60, दैट इज 300, एंड 60,0 पे तुम्हारा आ रहा होगा तुम्हारा 240, ठीक है। तो ये तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू तो ये आ रहा है। तो क्वांटिटी ऑफ कॉलम ए इज ग्रेटर, क्वांटिटी ऑफ कॉलम बी इज ग्रेटर, टू quantities are equal, the relationship cannot be determined on the basis of information supplied। तो यहाँ पे हम तो देख सकते हैं तुम्हारा जो कॉलम बी का वैल्यू है ना, वो क्वांटिटी बड़ा है, ठीक है। तो तुम्हारे आना चाहिए था। तो हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन एक सही आंसर होगा, ठीक है। और ये हमारा बी ऑप्शन है। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 27, द feasible solution for LPP is shown in the figure 12.12, ठीक है। ये तुम्हारा फिगर है। Let z equals to 3x minus 4y be the objective function, the minimum of z occurs at। तो अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या यहाँ पे क्या है, 3x - 4y, ठीक है। और तुमको ये एलपीपी दी हुई है, ठीक है। और मुझे देखना है मिनिमम ऑफ दैट कहाँ पे ऑकर करेगा। तो हम यहाँ पे बस वैल्यूज जो तुम्हारे पॉइंट्स है उसको चेक करते हैं। पहले तो पॉइंट्स लिख लो, 0,0, 0,8, 4,10, ठीक है, 6,8, ठीक है, 6,5 एंड 5,0, ठीक है। तो 0,0 पे तो 0 आएगा, 0,8 पे -32 होगा, और 0,4,10 पे तुम्हारा 12 - 40 -28 हो जाएगा, ठीक है। और 6,8 मतलब 18, और -4 32, ठीक है। 18 और -20, ये तुम्हारा मिनिमम वैल्यू इधर आ रहा है 0,8 पे, ठीक है। तो तुम्हारा बी आंसर होगा 0,8, ठीक है। अभी आता है 28 में, रेफर टू एक्सरसाइज 27 एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ एक्सरसाइज, मतलब मैक्सिमम जेड ऑफर है। यही सब देखते, मैक्सिमम वैल्यू अपना 5,0 पे आ रहा है, ठीक है, ए ऑप्शन पे, ठीक है। 29 पे देखो, रेफर टू एक्सरसाइज मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट प्लस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट इज इक्वल टू। तो देखो हम लोग का मिनिमम वैल्यू क्या आया था, -32, मैक्सिमम वैल्यू हमारा 15 आया था। तो इसका टोटल हो रहा है हमारा -20, तो हमारे यहाँ डी ऑप्शन आंसर होगा। तो रिस्पेक्टिव आंसर देख लो क्या क्या है। 27 का तुम्हारा आंसर है बी, 28 का तुम्हारा आंसर है ए, और 29 का तुम्हारा आंसर है डी, ठीक है। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, सॉरी 30 क्वेश्चन में बोला फिजिबल रीजन ऑफ फॉर एलपीपी शोन इन द फिगर 12.13,
अगर तुम्हारा 3x - 4y होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम वैल्यू तक हमने निकाला, जेड हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 3x - 4y, ठीक है। ये हमारी एलपीपी और ये फिजिबल रीजन इसके अंदर लाई कर रहा है, ओके। तो हमारे दो पॉइंट्स यहाँ पे है, 0,4 और 12,6, ठीक है। दोस्तों 0,0, क्योंकि यहाँ पे देखो दिया हुआ नहीं है पर है, ठीक है। तो यहाँ से हम तीनों का वैल्यू निकालते हैं, तो हमारा पहले का वैल्यू आएगा -16, एंड 12,6 का वैल्यू तुम्हारा आएगा 12,3 का 72, सॉरी 12,3 का 36, एंड -6 एंड 4x - 24, तो तुम्हारा ये वैल्यू हो जाएगा 12, ठीक है। और ये तुम्हारा 0, तो ये तुम्हारा तो मिनिमम है, ये मिनिमम है, और ये मैक्सिमम है, ठीक है। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या आ रहा है? पहला तो तुम्हारा मिनिमम वैल्यू जो तुम्हारा आ रहा है वो तुम्हारा होगा, मिनिमम वैल्यू तो तुम्हारा आ रहा है कितना, -16 आ रहा है ना। अच्छा, इससे मैक्सिमम वैल्यू पूछा, मिनिमम वैल्यू तो नीचे पूछा, ओके सॉरी सॉरी। मैक्सिमम वैल्यू तुम्हारा 12 आ रहा है, तो हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन आंसर आएगा। 31 में हमारा आंसर आ जाएगा बी, -16, ठीक है। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 32 क्वेश्चन देखो क्या बोला है, 32 की कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ अ फिजिबल रीजन फॉर एन एलपीपी आर, ठीक है। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है एफ इक्वल्स टू 4x + 6y, ठीक है। ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन ऑफ एलपीपी आर तुम्हारा क्या क्या है? 0,2, 3,0, 6,0, 6,8 एंड 0,5, ठीक है। ये तुम्हारे एलपीपी का वो कहते हैं पॉइंट्स है, ठीक है। तो 0,2 पे तुम्हारा वैल्यू क्या आ रहा है इसका? 12। 3,0 पे क्या आ रहा है? 12। 6,0 पे क्या आ रहा है? 24। एंड 6,8 पे क्या आ रहा है? 24 + 48, ठीक है। दैट इज 72, ठीक है। एंड 0,5 पे आ रहा है तुम्हारा 30। तो यहाँ पे तुम क्या देखोगे, यहाँ पे जो तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो 72 आ रही है, ये मैक्सिमम, और मिनिमम तुम्हारी 12 आ रही है तुम्हारी मिनिमम में, ठीक है। तो तुम्हारी जो क्या बोलते हैं, मिनिमम ऑकर्स है एट हमारे 0,2 और 3,0 दोनों पे मिनिमम ऑकर कर रहा है, तो ये हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा। तो सॉरी सॉरी, द मिड पॉइंट नहीं होगा, एनी पॉइंट लाइन जॉइनिंग, ठीक है। तो वो तुम्हारा डी ऑप्शन यहाँ पे आंसर आएगा। सॉरी, मैंने गलती से वो सी कर लिया था। 33 देखो, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू है, तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 22, और मिनिमम वैल्यू हमारा क्या आ रहा है? 12, तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे? 60, दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, ठीक है। 34 पे, क्वेश्चन नंबर 34 बोला कि कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिकल इक्वेशन इज डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ एलपीपी लीनियर कांस्टेंट्स आर 0,3, 0,3, 1,1 एंड 3,0, ठीक है। तुम्हारा z होगा पी एक्स प्लस क्यू वाई, z अपना है यहाँ पे पी एक्स प्लस क्यू वाई। कंडीशन दैट पी एंड क्यू सच दैट द मिनिमम ऑफ z ऑक्टर्स एट 3,0 एंड 1,1, ओके। तो 3,0, 1,1 में मिनिमम ऑकर करें, तो मिनिमम ऑकर करने के लिए दोनों को तो बराबर होना चाहिए। तो पहले तो एक चीज इसमें डाल के हम देखते हैं, 0,3 और 3,1 पे, ठीक है। सॉरी 3,0 और 1,1 पे। तो पहले तो यहाँ पे पी जेड का वैल्यू पी प्लस क्यू इक्वल टू जेड होगा, जो कि मिनिमम होगा जेड में। और तुम्हारे यहाँ पे हो जाएगा 3,0 है ना, 3p = जेड में, ठीक है। पी प्लस क्यू तुम्हारा जेड के min के बराबर होगा, 3p = जेड के min के बराबर होगा। यहाँ से तुम्हारा 2p = क्यू आ रहा है, एंड p = क्यू/2 आएगा। बी ऑप्शन हमारा ऐसा आंसर होगा, ओके। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, ऐसा तो बी ऑप्शन आंसर होगा। हम आते हैं 35 पे। इन एलपीपी द लीनियर
इनइक्वालिटीज और रेस्ट्रिक्शन ऑफ द वेरिएबल्स आर कॉल्ड। तो जो हमारा रेस्ट्रिक्शन है उसको बोलते हैं लीनियर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। इन एलपीपी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑलवेज, इन एलपीपी ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑलवेज, हमारा क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, मतलब लीनियर होता है, ठीक है। इज ऑलवेज लीनियर, ठीक है। इन द फिजिबल रीजन ऑफ एलपीपी इज dash, then the final optimal value of the z equals to a x, sorry क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई मे और मे नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कि इन द फिजिकल रीजन ऑफ एलपीपी इज, अगर हमारा ये ऐसा होता है तो अनबाउंडेड के केस में होता है ना ऐसा कि तुम्हारा ए एक्स प्लस बी वाई का ऑप्टिमल वैल्यू एग्जिस्ट ही ना करे, ठीक है। इन एलबीबी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल्स टू ax plus by has same maximum value of the two corner points of the principal region, then every point of the line segment joining is to point give the same maximum value, ठीक है, सेम मैक्सिमम वैल्यू देते हैं वो। 39 का देखो, a feasible region of the system of linear equalities is said to be a feasible region of system of linear inequalities is said to be bounded if it's enclosed within a circle, ठीक है। The corner point of a feasible region in the region which is the क्या बोलते हैं, which is the intersection of the of two boundary lines, ठीक है, यहाँ पे intersection होता है। The feasible region of LPP is always a convex polygon, ये हमारा पहला पॉइंट है इस चैप्टर का। अगर ट्रू पॉज देखना है तो if the feasible region of LPP is unbounded and the maximum minimum value of the function z equals to ax or by may or may not exist, ठीक है। अनबाउंडेड से तो तुम्हारा ट्रू है ना, ये तुम्हारा ट्रू होगा। 42 तुम्हारा ट्रू होगा। 43 देखो, the maximum values of objective functions that equals to ax plus by in LPP always occur at only one corner point of the physical region, ये तो false है, ठीक है। In a LPP the minimum value of objective function z equals to ax plus by is always zero if the origin is the one of the corner of the physical region, तो ये false है। वापस से हमने ऊपर ही देखा तुम्हारा नेगेटिव आ सकता है, ठीक है। फंक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर तुम्हारा 3x+4y होगा तो तुम्हारा 0,0 पे मिनिमम लाइक करेगा, कुछ भी हो जाए। सॉरी, in a LPP the maximum value of objective function z equals to ax plus by is always infinite, इनफाइनाइट बोला मैंने, ऑलवेज फाइनाइट, तो ये हाँ ये तो ट्रू होगी, ठीक है। चलो तो अब हम लोग चलते हैं अभी कहाँ पे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप हमने छोड़ के आए थे ना। अभी हम लोग कहाँ से करना है, हमें हमें करना है क्वेश्चन नंबर 16 से ना, 16 से करना है, ठीक है। Refer to exercise 11. How many circuits of type A and type B should be produced by the manufacturer to maximize the profit? Should be manufactured as to maximize or minimize the profit. Determine the maximum profit. ओके, तो ये तो हमारा वो है कि यहाँ तक हमारा 20th क्वेश्चन था। 15 ये सब क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमम जो हमने बस प्रूव करना था कि वो एलवीपी में है कि नहीं, ठीक है। तो हमने तो वो वहां पे कैलकुलेट किया हुआ, तो ये सारे क्वेश्चन भी हमने किए हुए हैं, ठीक है। तो हमने वहां पे सारे का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाला हुआ है, तो हमने वहां तक किया हुआ है, ठीक है। अब हमारे को करना है क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है। तो हम लोग करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 21 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है कि क्वेश्चन नंबर 21 में तुम्हारे को बोला जा रहा है कि तुम मैक्सिमम z इक्वल टू एक्स प्लस वाई सब्जेक्ट टू एक्स प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 8, ठीक है। 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12, 3x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 9 एट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें इसका यूज करके बनाना है, ठीक है। तो पहले तो हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो सबसे पहले देखो क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x+4y, तो x को यहाँ पे 0 डालो तो y का वैल्यू तुम्हारा 2 हो रहा है। तो अगर हम x को 0 डाल रहे हैं तो y का वैल्यू हमारे यहाँ 2 हो रहा है, तो 0,2 से पास कर रहा है ये लाइन। और अगर y को 0 डाल रहे हैं तो हमारे 8,0 से पास कर रहा है ये लाइन, ठीक है। सेकंड अब यहाँ पे देखो, अगर हम x को 0 डालते हैं तो y हमारा 4 है, तो 0,4 से पास कर रहा है लाइन। और
एक्स जीरो करो तो यहाँ पे 6,0 से लाइन पास कर रहा है, ठीक है। और इसमें भी सेम है, तो इसमें तो वाई जीरो डालो तो 3,0 से पास कर रहा है लाइन, और ये 0,9, ठीक है। तो यहाँ से हम देख के बनाते हैं। पहला है 0,2 और 8,0, 0,2 और 8,0, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा पहला लाइन, ठीक है। 0,4 और 6,0, 0,4 और 6,0, ठीक है। ये उधर आ जाते हैं। तो ये हमारा लाइन ऐसे पास हो, ठीक है। एंड थर्ड है 0,9, तो फिजिबल रीजन हमारा इधर आ रहा है, ठीक है। इसको कहाँ पे, ये अपना फिजिबल रीजन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो या इसको सॉल्व करते हैं। तो मतलब इसमें हमारा कौन कौन सा लाइन हो रहा है, एक तो ये वाला लाइन हो रहा है और एक ये ऊपर वाला। तो हमें सॉल्व क्या करना है, इक्वेशन, ठीक है। हमें सॉल्व करना है x+4y को और 3x+y इक्वल टू 9 को, ठीक है। तो इसको हम प्लस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा 12x+4y इक्वल टू 36, ठीक है। यहाँ से 11x इक्वल टू 28 अपना 28/11 आ रहा है, ठीक है। और तुम्हारा y यहाँ से आ जाएगा 88 और -28, 88 एंड -28 तो 60, ओके। तो वो अपना 15/11 हो जाएगा y, ठीक है। सॉरी। तो हमारे यहाँ पे तुम देख सकते हो हमारे जो फिजिबल रीजन के पॉइंट्स अपने पास है, 3,0, 0,2, ठीक है। एंड फिर उसके बाद हमारा यहाँ पे 28/11 और 15/11, ठीक है। एंड ये अपना 0,0, ठीक है, ठीक है। तो अपना ये इधर से ऐसे अपना हो गया। तो हम यहाँ से, अब हम यहाँ पे ये पॉइंट्स और उसकी जेड की वैल्यू निकालते हैं। पॉइंट्स अपने पास है और जेड की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, ठीक है। एक सेकंड रुकना। एक कॉल के सो वी आर बैक। हाँ, हमारे पॉइंट्स और जेड की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो 0,0 पे हमें x+y की वैल्यू क्या आती है, 0। 0,2 पे और 3,0 पे देखते हैं, तो हमारे यहाँ पे रिस्पेक्टिवली 2 और 3 आ रही है। और फिर हमारी 28/11 और 15/11 पे देखते हैं। तो 28/11 और 15/11 को हम देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 33, और ये 43/11, ठीक है। 43/11, तो ये मतलब अप्रॉक्स वैल्यू इसकी 3.9 के आसपास है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू 28/11 और 15/11 पे आ रहा है, ठीक है। तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू हमारी आ रही है थ्री, ठीक है, 43/11, ठीक है। 22 अब आता है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि a manufacturer produces two models of bikes, मॉडल एक्स एंड मॉडल वाई, ठीक है। मॉडल एक्स टेक्स अ 6 man hours to make per unit, ठीक है। while मॉडल वाई टेक्स 10 man hours per unit, ठीक है। A total of 450 man hour is available, वो भी, ठीक है। हैंडलिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट है ₹2,000 एंड ₹100, मतलब 1,000 पर यूनिट ऑफ मॉडल एक्स एंड मॉडल वाई रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो टोटल फंड्स अवेलेबल फॉर दिस पर्पस आर ₹80,000, ठीक है, वो भी। प्रॉफिट्स पर यूनिट ऑफ द मॉडल एक्स एंड वाई आर ₹1,000 एंड 500 रिस्पेक्टिवली। हाउ मेनी बाइक शुड ईच मॉडल yield so that it gives the maximum profit, ठीक है। तो क्या है कि तुम यहाँ पे क्वेश्चन को विजुअलाइज करो। यहाँ पे देखो, तुम्हारे पास मॉडल एक्स है और एक मॉडल वाई है। तुम्हारे पास क्या है, एक तुम्हारे पास है मॉडल एक्स, ठीक है, और एक तुम्हारे पास है मॉडल वाई, ठीक। तो मॉडल एक्स में तुम्हारा क्या हो रहा है, 6 man hours लग रहे हैं, 6 man hours, ठीक है। और मॉडल वाई में 10 man hours लग रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या है, सॉरी, एक मिनट। सेकेंड चीज हमें यहाँ पे जो बताई हुई है
कि जो मार्केटिंग कॉस्ट है इस मॉडल एक्स और मॉडल वाइज का, उसका क्या है, उसमें डिफरेंस है। तो इसका है ₹2000 और इसका है ₹1000। ठीक है। थर्ड चीज हमें यहाँ पे जो दी हुई है मॉडल एक्स और मॉडल वाई में, उसे है प्रॉफिट रेशियो। तो प्रॉफिट का तुम्हारा क्या है, इसमें प्रॉफिट तुम्हारा हो रहा है, प्रॉफिट यहाँ पे तुम्हारा हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है ₹1000। तो यहाँ पे तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है ₹500। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें करना है माइंड फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है। और मान लेते हैं कि हमारी मॉडल एक्स की एक्स बाइक्स बनी है, यहाँ पे हमारी मॉडल एक्स की एक्स बाइक्स बनी है और मॉडल वाई की हमारी वाई बाइक्स बने हैं। ठीक है। तो हमारे पास अब जो कंडीशन बन रही है ना, वो देखो, 6 मैन आवर्स और 10 मैन आवर्स है। ठीक है। तो यहाँ पे 6 into x प्लस 10 into y, अपना मैक्सिमम मैन आवर्स है 450, तो लेस देन इक्वल्स टू 450। ठीक है। ये अपनी पहली कंडीशन यहाँ से आई। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3x प्लस 5y, ये तुम्हारा 450 कितना हो जाएगा, 225। ठीक है। ये तो पहला कंडीशन यहाँ का है। सेकंड देखो, 2000x प्लस 1000y इज लेस देन इक्वल्स टू 80,000। ठीक है। तो ये इसे यहाँ से काटो और यहाँ से काटो, 2x प्लस y इज लेस देन इक्वल्स टू 80। ठीक है। 10x प्लस 5y लेस देन इक्वल्स टू 400। ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए बस किया मैंने। ठीक है। तो यहाँ से देखो तुम्हारी एलपीपी की कंडीशंस आ रही है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो चीज तुम्हें सॉल्व करनी है। यहाँ पे हमें पॉइंट्स निकालने हैं। तो एक्स को 0 करो तो वाई की वैल्यू हमारी 15 आ रही है। एक सेकेंड, मतलब 15 नहीं, 45 आ रही है। ठीक है। और वाई 0 करो तो तुम्हारी एक्स की वैल्यू आ रही है 75। सॉरी, 75 नहीं आई है, 75 भी आ रही है, 75। हाँ, 75 आ रही है, 75,0। सेकंड यहाँ पे तुम्हारी जो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे तुम्हारा 0,80 और 40,0 आ रहा है। ठीक है। 40,0। ठीक है। तो तुम्हारी यहाँ पे एलपीपी की मतलब एक ब्रॉड इमेज बन गई है। तो मान लेते हैं हमारा 0,45 कहीं यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है। और वो पास कर रहा है 75,0 से, 0,45,0। ठीक है। और ये तुम्हारे कोई होगा 0,80 और ये होगा तुम्हारा कुछ 40,0। ठीक है। तो ये ऐसा पास हुआ। हमें तो फिर इनकी इंटरसेक्शन निकालनी है। तो हम यहाँ से इंटरसेक्शन निकालते हैं 10x+5 वाले से। तो यहाँ पे 7x = 225, तो मतलब 175। तो 175, ओके, तो 7 to the 14 एंड 35। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारी आ रही है 25। ठीक है। तो यहाँ से हम वाई की वैल्यू निकालते हैं। अगर हमारी एक्स 25 आ रही है तो वाई हमारी 30 होगी। ठीक है। तो x 25, वाई 30 आ गई। तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, इस एलपीपी को हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। ठीक है। हमारे पास पॉइंट्स आ गए। तो ये तुम्हारी पॉइंट हो गए 25,30, सॉरी। तो हमारे पॉइंट्स अपने एलपीपी रीजन के हो गए। एलपीपी रीजन हमारा ये वाला है। तो हमारा ये जेड है। ठीक है। जेड अपना यहाँ पे क्या है, जेड अपना यहाँ पे है, कहाँ था, जेड अपना ऊपर होगा, सॉरी। तो जेड अपना है 1000x+500y। तो हमने जेड बनाया नहीं था, तो जेड अपना बना लेते हैं यहाँ पे 1000x+500y। ठीक है। मतलब अगर अच्छे से लिख दे तो 500 × 2x+1। ठीक है। पहले हमारा क्या होगा, हमारे जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे वो देख लेते हैं और उस पे पर रिस्पेक्टिव जेड की वैल्यू देख लेते हैं। तो 0,0 पे तुम्हारी आ रही है 0। ठीक है। सेकंड पॉइंट थी तुम्हारी 40,0। 40,0 पे तुम्हारी वैल्यू आएगी 80 × 500, दैट इज 4,000, दैट इज मैक्सिमम। ये तुम्हारी होगी 4
40,000 और तुम्हारी सेकेंड वैल्यू है यहाँ पे 25,30। अगर तुम इससे भी कैलकुलेट करो 50 और ये 30, तो ये वापस से 80 हो जाएगा, तो मीन्स वापस से 40,000 आ जाएगा। एंड 0,45 पे तुम्हारी वापस वैल्यू जो तुम्हारी यहाँ पे आ रही है तो वो हो जाएगी 22,500। 22,500, ठीक है। यहाँ पे देखो मैथ्स दो जगह आ रहे हैं, ठीक है। तो फाइंड द बाइक ऑफ ईच मॉडल शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो एक केस में तुम्हारा होगा 40x मॉडल्स, 0y मॉडल्स, और एक केस में हो रहा है 25x मॉडल्स एंड 30y मॉडल्स, ठीक है। तो ऐसा तो तुम क्वेश्चन देख के समझ भी रहोगे 40 के मॉडल पे क्या ही प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि वो वो उसमें ज्यादातर लॉस ही दिख रहा है। वो मीन्स देखने में तुम देख सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि इन ऑर्डर टू सप्लीमेंट डेली डाइट a person wishes to continue sorry a person wishes to take some x and y and some y tablets. The contents of the iron calcium in the x and y is milligrams are given below, ठीक है। तो यहाँ पे तुम टेबल देख सकते हो, एक्स और वाई की दी गई है, तो इस टेबल को देखते हैं हम लोग, ठीक है। और क्या करते हैं, जो यहाँ पे कंडीशन दी है उस पर करते हैं। ये पर्सन नीड 18 मिलीग्राम्स ऑफ आयरन, एटलीस्ट 18 मिलीग्राम्स ऑफ आयरन। तो पहला हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, 6x + 2y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18, ठीक है। 21 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम, ठीक है। 3x + 3y 21 and 16 grams of vitamin, 2x + 4y should be greater than equals to 16, ठीक है। और अगर प्राइस ऑफ ईच टैबलेट ऑफ एक्स एंड वाई इज 2 in 1, तो हमारे को मिनिमम कॉस्ट करना है, तो दैट इक्वल्स टू 2x + y, ठीक है। तो इसका हमें मिनिमम कॉस्ट करना है, ओके। तो सिंप्लीफाई करो, 3x + y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, तुम्हारा यहाँ पे x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 7, और x + 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम इसको देखो तो तुम्हारा यहाँ पे 3,0 और 0,9 पहला का, यहाँ पे बना देते हो 3,0 और 0,9, ठीक है। तो ये तुम्हारी कल ये एक लाइन जा रही है। सेकंड तुम्हारी x + y 0,7 और 7,0, 0,7 और 7,0, ये तुम्हारी ऐसे हो जाएगी 0,9, 0,7, 3,0 और 7,0, ठीक है। x + 2y इक्वल्स टू 8, ठीक है। x + 2y इक्वल्स टू 8, तो 8,0, 8,0 एंड 0,4, ठीक है। तो हमें मिनिमम निकालना है यहाँ पे। तो ये तुम्हारा जो फिजिबल रीजन होगा ना, वो इधर ही होगा, इस ये पूरा ये वाला एरिया, ठीक है। तुम्हारे ये फिजिबल रीजन है, ये बाहर की तरफ होगा तुम्हारे सारे बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। पहला पॉइंट अपना ये वाला है और दूसरा पॉइंट अपना ये वाला है, ठीक है। फिजिबल रीजन में तीसरी पॉइंट ये वाली है और चौथी पॉइंट ये वाली है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, तो पहले इसकी पॉइंट हमारे पास आ रही है 1,6 और ये वाली आ रही है 6,1, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज को करके देखते हैं और वैल्यूज को निकालते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पॉइंट्स है, एक्चुअली मैंने पॉइंट्स वाले कैलकुलेट करके रखे थे, तो डरना मत कि मैंने कैसे निकाले, ठीक है। तो 8,0 तुम्हारे एक पॉइंट हुआ, एक सेकंड, 8,0 सेकेंड पॉइंट तुम्हारा हो गया, ओके। तो अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो एक चीज गलती हो गई यहाँ पे, 8,0 है ये बाहर वाला, ये 7,0, ठीक है। तो देख लेना एक बार, गलती हो गई थी उधर, हाँ ठीक है। तो 8,0, 6,1, 1,6, ठीक है, एंड 0,9। अब सारे पे जेड की वैल्यूज चेक किया जाता है। 8,0 पे तुम्हारी वैल्यू क्या आ रही है, 2x + y है ना, जेड प्लस 2x + y, ठीक है। 16, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारी 12, 13,
तो यहाँ पे तुम्हारी हो जाएगी 2 + 1 8, एंड यहाँ पे तुम्हारी हो जाएगी 9। मिनिमम वैल्यू हमारी क्या आ रही है? 1 एंड एक्स, ठीक है। तो हमारा मिनिमम वैल्यू 8 occurs at E1, since the feasible region is unbounded. 8 may not be the minimum value of Z. To decide this, we plot the inequality 2x plus y less than 8 to check whether the resulting open half is points common with the feasible region or not. If it has common region, then 8 will not be the minimum value of Z. Otherwise, 8 will the minimum value of Z. Thus, the graph is unclear. That is no common point. ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि हम यहाँ पे 2x + 8y क्या बोलते हैं, प्लॉट करेंगे 2x + y <8। ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो तुम्हारा ये लाइन पहले से प्लॉटेड है, 2x + y x + 2y <8 है ना। यहाँ पे तुम्हारा 2x + y होगा, तो मतलब 8, 0, 0, 8 एंड यहाँ पे तुम्हारा जाएगा 4, 0। ठीक है। तो अगर जब हम इसको प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे देखो कहीं इंटरसेक्शन ही नहीं है, वो दिख रहा है तुमको बट है नहीं। ठीक है। तो मीन्स वो फिजिबल रीजन के अंदर इंटरसेक्शन है नहीं अपना। मतलब अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या है कि कोई पॉइंट्स कॉमन में नहीं आ रहे हैं तुम्हारे, तो ये 2x + y का जो मिनिमम वैल्यू आ रहा है वो 8 ही होगा। ठीक है। अगर तुम्हारा पॉइंट्स कॉमन आता है, यहाँ पे पॉइंट्स कॉमन आता तो तो तुम्हारा यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 8 नहीं होता। ठीक है। तो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ये जो चीज इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो भी क्वेश्चन नंबर, ओके, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 तुम देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24 मिल रहा है, कंपनी में 3 मॉडल्स ऑफ कैलकुलेटर ए बी एंड सी एट फैक्ट्री 1 एंड फैक्ट्री 2। Thus the company has order of at least 6400 calculators of model A, 4000 of model B and 4800 of model C। ठीक है। तो पहले तो हम काम करते हैं ए बी और सी। ठीक है। इसकी 64,000 है, इसकी सेकंड वाले की 4,000 है और थर्ड वाले की 4800। ठीक है। एट फैक्ट्री वन में हमारा 58 एंड 50 बी एंड 30 सी बनता है एवरीडे। और फैक्ट्री 2 में अपना बनता है 20, मतलब 40 20 बी और 40 सी। ठीक है। ठीक है। अब बोला कि इट कॉस्ट रुपीज 12,000 एंड रुपीज 15,000 ईजी टू ऑपरेट फैक्ट्री 1 एंड फैक्ट्री 2। इसका खर्चा तुम्हारा 12,000 है और इसका खर्चा तुम्हारा 15,000 है। ठीक है। फाइनल नंबर ऑफ फैक्ट्री शुड ऑपरेट टू मिनिमाइज द ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड स्टिल मीट्स द डिमांड। ठीक है। तो पहले तो हमारे पास जो है, हमें क्या करना है, हमें मिनिमाइज द प्रॉफिट करना है और डिमांड को भी देखना है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे कुछ चीजें मतलब जो है दी हुई है उनसे इक्वेशंस बनानी। ठीक है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन में आते हैं। तो पहला चीज जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो है कि एटलीस्ट ऑर्डर्स को कंप्लीट करना है। ठीक है। तो पहला तो हमारे पास ये आ गया ए के लिए। तो 50x + 40y, एक्स अपना है कैलकुलेटर्स मेड इन द फैक्ट्री ए एंड फैक्ट्री वाई पे कैलकुलेटर मेड इन फैक्ट्री 2। ठीक है। 50x + 40y = 64,000। ठीक है। सेकेंड अपना है 40x, सॉरी सॉरी, 50x + 20y, 50x + 20y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4,000। ठीक है। एंड थर्ड अपना आ रहा है 30x + 40y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4,800। ठीक है। तो सबको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं यहाँ पे 5x + 4y should be greater than equal to 6,400, 640, sorry, 5x + 2y should be greater than equals to 400 and 3x + 4y should be greater than equals to 480। ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे आ रहा है ऐसे। तो ये हमारा फर्स्ट सेट ऑफ इक्वेशन हुआ। ठीक है। और हमारा यहाँ पे हमें मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को, मतलब
मतलब मिनिमम हमें करना है फैक्ट्री के खर्चे को, ठीक है। फैक्ट्री का खर्चा क्या आ रहा है? 12,000 इंटू एक्स कैलकुलेटर्स में एंड 15,000 इंटू वाई कैलकुलेटर्स में, ठीक है। तो अब हम इस पर ग्राफ बनाते हैं। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे पॉइंट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जीरो कब हो रहा है? एक्स जीरो होगा तो वाई अपना 160 होगा, एंड वाई जीरो होगा तो अपना एक्स अपना हो जाएगा 128। एक्स जीरो होगा तो वाई अपना 200 होगा, एंड वाई जीरो होगा तो एक्स अपना हो जाएगा 80। यहाँ पे एक्स जीरो होगा तो वाई अपना 160 होगा, एंड इधर अपना वाई जीरो होगा तो एक्स अपना, और ये 120 होगा, और ये 160,0 हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पॉइंट्स आ रहे हैं 0,120, 0,160 और 0,200, ठीक है। 160, 120, 160 and 200, 80, 128 and 160, 80, 128 and 160, ठीक है। तो 0,280 और 0,120 एंड 160 ठीक है। तो यहाँ से तुम देख सकते हो हमारे पास दो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ रहे हैं। तो पहला इंटरसेक्शन पॉइंट्स अपना आ रहा है इस लाइन और इस लाइन का। जब हम दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू आती है 32,120, एंड द सेकेंड पॉइंट वी कम अपॉन इज 80,60, ठीक है। तो हमारा फिजिबल रीजन वापस बाहर की तरफ होगा, इधर इस साइड, इस तरफ, ठीक है। ये मैं मिनिमम वैल्यू निकालती हूँ। तो जब हम पॉइंट्स को और इससे कैलकुलेट करते हैं मिनिमम वैल्यू, पॉइंट्स अपना आ रहा है और यहाँ पे हमारा जेड आ रहा है, ठीक है। तो पॉइंट्स अपना आता है 160,0, ठीक है। सेकंड आता है 80,60, थर्ड थर्ड आता है 32,120, ठीक है। फोर्थ आता है 0,200। तो सब पे हम तो वैल्यू चेक करते हैं। तो 160,0 पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारी वैल्यू जो आती है 1920 एंड जीरो एंड जीरो एंड जीरो, ठीक है। 80,60 पे हमारी जो वैल्यू आती है वो आती है 186,000। 32,120 पे जो हमारी वैल्यू आती है वो आती है 2184,000, ठीक है। एंड 0,200 पे वैल्यू हमारी जो आती है वो आती है 3,000,000, ठीक है। जो हमारी मिनिमम वैल्यू आ रही है वो हमारी 80,60 पे आ रही है, ये हमारी मिनिमम है। बट अभी भी हमें इसे चेक करना होगा, ठीक है। 1,000 एक्स, 12,000 एक्स प्लस 15,000 y should be less than equals to 186,000, ठीक है। तो हम यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो वापस से हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे हमें नो कॉमन पॉइंट इन फिजिबल रीजन मिलता है, ठीक है। नो कॉमन पॉइंट इन फिजिबल रीजन, नो कॉमन पॉइंट इन फिजिबल रीजन, ठीक है। तो ये अपने पास ये आती है पॉइंट, ठीक है। मतलब अगर तुम इसको प्लॉट करोगे तुम ऐसे देख सकते हो, ये देखो 3 3 कट करो यहाँ पे, और 12 है और 180। तो इसमें हम देख सकते हैं सिक्स से डिविजिबल है, तो ये तुम्हारा 2x+3y लेस देन इक्वल्स टू 310 आ जाएगा। और तुम जब इसको सॉल्व करोगे तो पॉइंट्स कॉमन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ओके ओके सॉरी, मैंने तीन है, तो ये 15 ये 2, तो ऐसा 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पॉइंट्स कॉमन नहीं आएंगे, क्योंकि जो तुम्हारे यहाँ पे 310 आएगा तो तुम देखो क्या आएगा। एक तो तुम्हारा ये वाई तुम्हारा अगर जीरो है तो ये तुम्हारा 62 होगा, ठीक है।
और यहाँ पे तुम्हारा x0 है तो तुम्हारा ये 105 होगा, ठीक है। 105,0, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स को अगर तुम ध्यान से देखो तो दे आर कॉन्ट्राडिक्टिंग विद ईच अदर एंड इट कांट हैपन। मींस जो तुम अगर ऊपर प्लॉट करके देखो तो पॉइंट्स कॉमन नहीं आते। 25th क्वेश्चन है, ठीक है। वो तुम्हारा है मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ एंड मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज। तो कुछ नहीं करना है इसमें, ये तुम्हारे को ये दिया हुआ फंक्शन, तुम्हारे को ये प्लॉट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको तुम प्लॉट करो इस ग्राफ में, और यहाँ पे देखो ग्रेटर देन इक्वल टू सब अच्छे से दिया हुआ है यहाँ पे। तो जो तुम्हारा फिजिबल रीजन आएगा उसे तुमको फिर बाउंडनेस चेक करके, मीन्स अनबाउंडेड तो नहीं आ रहा है इसमें क्लियर केस में, तो इसको चेक करके तुम यहाँ पे वैल्यूज निकाल लोगे तो तुम्हारा आ जाएगा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। तो हमारा क्या होता है कि इस केस में ना हमारा मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू हमारा 12 हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू -16 होगा, ठीक है। बट अगर तुम -16 आ रहा है तुम्हारा और तुम चेक किए हो और बाउंड्रीज चेक करोगे तो तुमको पता चलेगा कि ये वाले फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी ही नहीं, ठीक है। इस वाले की मिनिमम वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक एज होमवर्क है, इसको ट्राई करो अच्छे से और इसमें देखना, क्योंकि मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, मैंने सारे क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व किए हैं पहले से, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म होता है, इसको तुम सॉल्व करना देखो, क्योंकि एक क्वेश्चन खुद से बना के देखो, समझो इसको कि हाँ कैसे हो रहा है चीजें, ठीक है। तो आई विल मीन्स इसका मैंने बस आंसर बता दूं, मिनिमम वैल्यू तुम्हारी नॉट डिफाइंड है, ठीक है। और जो मैक्सिमम वैल्यू है तुम्हारी वो तुम्हारी 12 आ रही है, ठीक है। तो ये तुम्हारी ये आंसर आएगी इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो आई एम एंडिंग द हियर द सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्रैक्टिस करते रहो टाइमली, ठीक है। हैव अ गुड डे। आई एम एंडिंग